जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत यानी शरीर के भीतर स्थित मन, अधीर मतलब व्याकुल, अभागे भाग्यहीन, थे ज्वलित भाव मतलब ईर्ष्या के भाव, जलन के भाव तुझी में जागे। इसमें जो है कैकेयी यह स्वीकार करती हैं कि मैंने यह ईर्ष्या तथा पुत्र के प्रति मोह के वशीभूत होकर यह सब किया। दुनिया भले ही मुझसे घृणा करे, पर भरत की माता होने का गौरव मुझे मिलता रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए पश्चाताप के स्वर में कहने लगी, अरे अधीर अभागे मन, इस शरीर के भीतर रहते हुए अब तू भी पश्चाताप की आग में जलता रह, क्योंकि ईर्ष्या के भाव जो हैं सबसे पहले तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न हुए हैं। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में। फिर वो कहती हैं कि लेकिन सच तो यह है कि केवल ईर्ष्या के भाव के कारण ही मैंने ये वरदान नहीं मांगे थे। मेरे भीतर जो है पुत्र मोह था, वह भी था, और जिससे मैंने भरत की कल्याण कामना से युक्त होकर ऐसा कार्य कर डाला कि मेरे वात्सल्य कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा कह रही है। और मैंने उस वात्सल्य के वशीभूत होकर, पुत्र मोह के वशीभूत होकर वह वरदान मांगा था, और मेरे उस वात्सल्य का मूल्य आज क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा आज मेरा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, क्योंकि आज मेरा अपना पुत्र भी मुझसे परायों की तरह व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कहे कोई जो कह सके क्यों न कहे। कह रही हैं यहाँ पे कैकेयी कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, और जिसके मन में जो कुछ भी आए वह मुझे कहे, और क्यों न कहे, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य ही किया है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन चाहे मुझसे कोई कितना भी मेरा तिरस्कार करे, मेरा कोई कितना भी अपमान करे, मुझे जो मन सो कहे, लेकिन भरत की माँ होने का जो पद है वो मुझसे कोई ना छीने। हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत का मातृपद छीनने का प्रयास न करें, क्योंकि मैं तीनों लोगों का घृणा तो सह लूँगी, पर भरत का मातृपद छीन जाने का दुख सहन नहीं कर पाऊँगी। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यहाँ पे चित्रकूट की सभा में कैकेयी यह स्वीकार करती हैं कि भरत की माँ होने पर भी भरत को पूरी तरह न जान पाई। मैंने स्वार्थवश जो कुछ भी किया उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, भले ही माता को माता क्यों न बन जाए। कहते आते थे यही अभी नर देही। कैकेयी कहती हैं
कभी तो सब लोग यही कहते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता जो है कुमाता नहीं होती। लेकिन मैंने ऐसा करतूत किया है, अब सहे कभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन मेरे करतूत को देखकर मैंने ऐसा कुकर्म किया है कि जिसे देख सुनकर लोग यही कहेंगे पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता ही कुमाता हो गई है। पुत्र पुत्र बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। दृढ़ हृदय यानी स्थिर हृदय, और मृदुल मतलब कोमल, गात्र मतलब शरीर। मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। यहाँ पे वो कहती हैं कि मैंने विधाता के विरुद्ध कार्य किया, और जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। हमेशा से संसार में यही प्रसिद्ध था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए, लेकिन मैंने विधाता के भी विरुद्ध कार्य कर दिया। अब सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता जो है कुमाता हो गई। और फिर कहती हैं बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि सच तो यह है कि मैं अपने पुत्र भरत को अच्छी तरह समझ ही न पाई। यदि मैं जानती कि मेरी करतूत को भरत स्वीकार नहीं करेगा तो शायद मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैंने तो बस इसका बाह्य शरीर ही देखा, इसके मृदुल शरीर से तो मेरा परिचय ही नहीं था। मैंने इसके मृदुल शरीर को नहीं देखा, मैंने बस इसके बाहरी शरीर को देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। और मैंने इसके भीतर एक ऐसा संकल्पवान दृढ़ हृदय है, इसका बोध भी मुझे नहीं था। मैं तो स्वार्थनी बन गई थी, जो मैंने परमार्थ नहीं देखा और स्वार्थ के वशीभूत होकर ही जो कुछ कर डाला, उसी के कारण तो आज यह दिन देखना पड़ रहा है। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कह रही हैं कैकेयी कि और मेरे ही वजह से आज जो है यह बाधा उपस्थित हुई, और यह युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। और यदि मैं स्वार्थी नहीं होती, अगर मैंने परमार्थ की ओर ध्यान दिया होता तो आज यह होता ही नहीं, आज यह दुर्दिन दिन नहीं देखना होता। और रघुकुल में युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कह रही हैं कि अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी, जिसने कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सब कुछ नष्ट कर डाला। इसमें जो है कैकेयी जो है पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, और पश्चाताप की अग्नि से जो है उसके मन में जितने भी कालिमा थी वह जो है जल गई, और उसका चरित्र निर्मल हो उठा। खड़ी बोली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और वात्सल्य रस का वर्णन हुआ है।